कैसे हो आप सब। आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जंक फूड। जंक फूड का नाम लेते ही हम सब में मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है ना। किसी के यहाँ आइसक्रीम के लिए, किसी का बर्गर के लिए, पिज्ज़ा के लिए, जलेबियों के लिए, रसगुल्ले के लिए, गुलाब जामुन के लिए, डिफरेंट तरह के जंक फूड है। कितने सारे जंक फूड है। और जंक फूड का नाम सुनते ही बच्चों का तो स्पेशली, भाई आज हमने बर्गर खाना है मैम, मेरी डाइट में जरूर लिख देना। संडे को तो पिज्जे का बहुत मन है, क्रीमी खाने का मन है। तो इस तरह के जो फूड होते हैं इनकी क्रेविंग बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि ये अगर हम रूटीन में लेते रहते हैं तो एक विशियस साइकिल बना लेते हैं कि हमारा बार बार खाने का दिल करता है। क्योंकि जंक फूड जो इतने एडिक्टिव की होते हैं ये बेसिकली जैसे कैफीन की बहुत ज़्यादा एडिक्शन होती है, कोकेन की एडिक्शन की तरह ही जंक फूड अपनी एडिक्शन बना लेते हैं। हमारा दिल करता है कि हम बार बार खाएं। जैसे 3 बजते हैं, 3, 4, 5, इस वाले टाइम में आपने बहुत लोगों को देखा है ना, बहुत सारी क्रेविंग, जैसे किसी को टी की क्रेविंग होती है, किसी को कॉफ़ी की क्रेविंग स्टार्ट हो जाती है। और मोस्टली कई लोग तो ऐसा बोलते हैं कि आपको जी 3-4 बजे तो हमारा दिल करता है कुछ ना कुछ खा लें, बस जो भी आ जाए, चाहे बिस्किट आ जाए, बर्गर आ जाए, पिज्ज़ा आ जाए, एनीथिंग मीन्स कुछ मीठा, कुछ ना मिला तो चॉकलेटी, कुछ भी आ जाए बस, बट 3-4 बजे कुछ ना कुछ मिल जाए। ये मोस्टली यू कैन से कि सबकी प्रॉब्लम है। जो लोग बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं या जिनका जॉब प्रोफाइल बहुत है, हैक्टिक होता है, लंच के बाद एकदम से 3-4 बजे आपको कभी कैफीन की एडिक्शन स्टार्ट हो जाती है। तो दिस काइंड ऑफ जो आपकी एडिक्शन है आगे जाके ये आपको ऑन सेम टाइम पे, जैसे सपोज आज आपने लंच के बाद गुलाब जामुन खा लिया या गुड़ खा लिया लिटिल बिट, चाहे इतना भी खाए, मैम इतना सा खाने से क्या होगा, बात इतने खाने की नहीं है। बात ये कि जैसे सपोज आज आपने एक दिन गुड़ खा लिया लंच के बाद, राइट, उस शुगर क्रेविंग खत्म करनी, बट वेरी नेक्स्ट डे सेम टाइम पे आपको सेम फीलिंग होगी कि अब मैं फिर दोबारा गुड़ खा लूँ। लाइक कुछ भी इस तरह से, अगर कोई चॉकलेट की किसी को एडिक्शन है तो चॉकलेट ले ले। मीन्स इस तरह की उसकी जो एडिक्शन है वो डेवलप हो जाती है। मैंने स्टार्टिंग में बोला ना, विशियस साइकिल स्टार्ट हो जाता है अनहेल्दी ईटिंग का। तो हमने जो जंक फूड को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि उसकी हैबिट हमें डेवलप ना हो, हमने उसका विशियस साइकिल जो है वो बनने नहीं देना। अपनी हैबिट को हमने ब्रेक करके रखना है कि वो हैबिट ना बने। कोई भी चीज अगर आप लेते हो जंक फूड, लाइक कोई भी एनीथिंग, फास्ट फूड, जंक फूड, चिप्स, कुरकुरे, कुछ भी आपने खा लिया, बस उसकी हमने हैबिट नहीं बनानी। अगर हम मंथ में एक बार खा रहे हैं, 15 दिन में एक बार कर रहे हैं, तो वो हमारी हेल्थ को इतना डिस्टर्ब नहीं करती। बट एनी हो, अगर आपकी वो डेली की डेली रूटीन बन गई, जी 3 बज गए अब तो मैंने ये खाना ही खाना, बस मैम 3 बजे तो मेरे दिमाग में ऐसा चक्कर घूमता है कि बस मैं कुछ भी खा लूँ, जो जिस चीज़ की भी क्रेविंग है। किसी को आइसक्रीम की क्रेविंग है, भी बहुत दिन हो गए मैंने आइसक्रीम नहीं खाया, अब मिठा खाने का बहुत मन कर रहा है, अब ये चीज़ी खाने का मन कर रहा है तो कुछ इस तरह की जो क्रेविंग्स है उनको हम, जब उनका हम विशियस साइकिल जो है वो ब्रेक कर देंगे तो हम जंक फूड की क्रेविंग से बच सकते हैं। तो आज मैं वही छोटे छोटे आपको टिप्स बताऊंगी कि हम किस तरह से जो जंक फूड की क्रेविंग है उसको अवॉइड कर सकते हैं। पहले तो मैं ये बताऊंगी, आजकल सबका यही क्वेश्चन है ना, हम बहुत बिजी हैं जी, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, शॉपिंग करने का टाइम नहीं है जी, मैम सब्जी खरीदने का टाइम नहीं है, तो बाजार में ग्रोसरी किस टाइम पे लेके आए। तो ये सारे फैक्टर बिजी होने के कारण हमने ये प्लान करना है कि जिस दिन हमारा लाइक डे फ्री है, वीकेंड पे, सैटरडे या संडे, जो भी इंडियंस का मोस्टली संडे फ्री होता है, संडे के उनके पास टाइम होता है, जो बिजनेस क्लास है वो मंडे फ्री होते हैं। तो जो भी आपने अपनी ग्रॉसरी लिस्ट तैयार करनी है वो संडे अहड ही कर ले। मतलब कि आपने पूरे वीक का जो प्लान है पहले ही तैयार कर लेना है कि अगर आपके घर में वेजिटेबल या फ्रूट्स की कमी है, वो नहीं है, तो वो आपने जाके ले आने हैं। बिकॉज अगर वो आपकी प्लान नहीं होगा, आपका ईटिंग प्लान नहीं होगी, तो आप अनहेल्दी की तरफ जाओगे। सपोज संडे को आपने लेट नाइट डिनर किया और मंडे उठ के देखा घर में ब्रेड भी नहीं है, कोई सब्जी भी नहीं है, तो अब क्या खाओ, ठीक है जी आप ब्रेकफास्ट कर जाओ, ठीक है लंच वहां से खा लेना बाहर से, वो मंडे खाओगे। मंडे फिर ट्यूसडे, सपोज मंडे हमने कुलचा खा लिया बाहर लंच में, ट्यूसडे फिर आपका मन करना है कि ट्यूसडे भी खाऊं, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे भी मन करना है। एक दिन वाइफ ने सपोज बना भी दिया कोई लंच, वाइफ मदर किसी ने, वो अच्छा ही नहीं लगना, टेस्ट ही नहीं लगना, क्योंकि आपके टेस्ट बर्ड जो है वो बाहर वाले फूड के लिए डेवलप हो गया है, क्योंकि वही आपको अच्छे लगेंगे। आपकी साइकोलॉजिकली आप इतने स्ट्रांग हो जाते हो उन टेस्ट बर्ड्स के लिए कि आपको घर का खाना अच्छा ही नहीं लगता। तो इस तरह से आपका जो जंक फूड की तरफ ध्यान जो है वो ज्यादा जाता है। तो हमने सबसे पहले तो वो रूटीन जो वो पहले बना लेनी है। सबसे पहले क्या करना है कि संडे अपने मार्केट जाए या यहाँ पे भी आप स्टोर पे जाते हो तो अपना
लाइक वेजिटेबल, दूध, दही, फ्रूट्स, ये सब अपनी बाय कर ले एडवांस में। एंड देन हमारा सॉरी डिस्टर्ब हो रही थी, कोई किसी का फोन आ गया था। एंड उसके बाद हमारा आ गया लाइक जैसे आपका ये वाला लिस्ट तो हो गई। एंड जब आप शॉपिंग के लिए जाते हो, शॉपिंग के लिए कभी भी आपने कुछ भी इस तरह के इंग्रेडिएंट्स नहीं लेने जिसमें बहुत सारा लिखा हो। कोई पैकिंग ही आप ले रहे हो, कॉर्नफ्लेक्स की शॉपिंग कर रहे हो, कुछ डिफरेंट कॉर्नफ्लेक्स आ गया, कोई डिफरेंट लाइक कोई भी मार्केट में नया प्रोडक्ट आ गया जी, बहुत ही अच्छा, ये तो इस पे ऊपर लिखा हुआ है लो फैट, बट उसके साथ लिस्ट बहुत सारी इंग्रेडिएंट्स की है, बहुत लंबी लिस्ट है इंग्रेडिएंट्स की। कभी भी इस तरह के प्रोडक्ट बिल्कुल बाय ना करें जिसपे बहुत सारी लंबी लिस्ट लिखी हुई है, जिसका आपको पता ही नहीं भी है क्या, इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, लो फैट तो सब पढ़ लेते हैं, लो कैलोरी भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद सोडियम, पोटाशियम, इसके अलावा बहुत सारे प्रोडक्ट्स की लिस्ट होती है। अगर वो आपको समझ ही नहीं आती कि वो लिस्ट में इसका नेम ही नहीं पढ़ा जाता, तो वो कभी भी बाय ना करें। इस तरह के प्रोडक्ट हमेशा सिंपल प्रोडक्ट बाय करें जो आपको लगता है कि यू कैन रीड इट। तो ये सबसे पहले आपका है कि जंक फूड किस तरह से आप अवॉइड कर सकते हो। सेकेंडली, ईट हेल्दी फैट्स। हम लाइक कि जंक फूड को किस तरह से इसकी क्रेविंग को खत्म कर सकते हैं। हमें लगता है ना कि हम फैट्स नहीं खाएंगे, कईयों लोगों की जो होता है ना ब्रेकफास्ट जो होता है बहुत उसमें फैट होती नहीं, बॉइल्ड ही सब्जियां खा जाते हैं, तो फिर उनको क्रेविंग ऑलमोस्ट मिड मॉर्निंग या लंच के टाइम में बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है कुछ भी मीठा खाने की या जंक खाने की। इसलिए आपकी जो डाइट है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए, उसमें राइट अमाउंट फैट होना चाहिए अपनी डाइट में। जैसे फिग्स हो गए, प्रून्स हो गए, एलमंड हो गए, वॉलनट हो गए, ये सब ज़्यादा ऐड करें सो डैट के आपका ध्यान अनहेल्दी ईटिंग की तरफ ना जाए। और कीप इन माइंड ये ब्रेकफास्ट में होना चाहिए, क्योंकि आपका ब्रेकफास्ट सही होगा तो सारा दिन आपका अच्छा जाएगा। इन केस एनी हो आप ब्रेकफास्ट अच्छा नहीं करते हो, फॉर एन एग्जाम्पल आपने ब्रेकफास्ट चलो कर लिया, आपने प्लान नहीं किया लंच का, एंड लंच में आप गए, लंच तो आपके पास है नहीं, क्योंकि वो पहले प्लानिंग की होगी तो तभी आपके वो उस फूड से होगा, नहीं तो फिर आप ऑन द स्पॉट जो भी आपसे नियर बाय आपको मिल जाएगा, जैसे कोई बर्गर मिल गया, नूडल्स मिल गया, मैगी मिल गया, कुछ भी ना मिला तो पैकिंग फूड जैसे चिप्स हो गए, लेज हो गए, कुछ भी इस तरह का अगर आपको फूड मिलता है तो वो आपकी जो क्रेविंग है और बढ़ा देता है उस फूड की, तो आप कभी भी हेल्दी फूड की तरफ नहीं आते। तो जो मैंने फर्स्ट टिप आपको बताया है कि आपने प्लान करना है, पहले ही प्लान करना है और अपना ब्रेकफास्ट लंच का प्रॉपर ध्यान से लेके जाना है कि आपका इधर उधर क्रेविंग ना हो। एंड द सेकेंड जो है स्ट्रेस। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हम जो हमारी ईटिंग होती है पेट से नहीं होती, माइंड से होती है। हमें कई बार हमने बहुत काम किया होता है जहाँ हमारा लाइक जो माइंड है वो स्ट्रेसफुल होता है और वी डोंट फील के चपाती खाएं। मोस्टली होता है ना मैम चपाती खाने का नहीं मन, कुछ अच्छा सा दो, अच्छा खाने का मन है, तो डेट इज नॉट आपकी वो मीन्स कि स्टमक वाली भूख नहीं है, आप अपना बॉडी को मेंटेन करने के लिए नहीं खा रहे हो, वो आप अपनी साइकोलॉजिकली हंगर को मेंटेन करने के लिए खा रहे हो। तो वो हमने साइकोलॉजिकली जो हंगर है उसका इतना ध्यान नहीं रखना, उसको विन करना है, उसकी पावर को विन करना है कि साइकोलॉजिकली जो भी हमें इस तरह की क्रेविंग्स है उसकी आपने क्या स्ट्रेस को दूर करने के लिए वॉक ले ले, रनिंग करें, योगा करें, मेडिटेशन कर ले 5 मिनट। जैसे सपोज अभी आपका मन किया है कि आपका रसगुल्ला खाने का मन हुआ, तो ठीक है, टेक ए ब्रीथ, लॉन्ग ब्रीथ लो, डीप ब्रीथ एक्सरसाइज कर लो, 3 लंबे सांस लोगे 5 मिनट में ही आपका ध्यान जो इधर उधर हो जाएगा। इनके सब आगे रसगुल्ले की शॉप से ही निकल रहे हो तो ठीक है, भी वहां से सीधा ही लो, भी नहीं ये रसगुल्ला तो मेरी हेल्थ खराब कर देगा, नहीं मैंने नहीं लेना। फिर अपने आप ही आपकी जो जंक फूड की क्रेविंग है उस समय पे वो निकल जाएगी। एंड डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत ही बढ़िया रहती है जंक फूड की एडिक्शन को दूर करने के लिए। डीप ब्रीदिंग में करना क्या होता है, यू हैव टू डू जस्ट आपने लंबे लंबे सांस लेने हैं इस तरह से, जितने आप 2-3 भी ले लोगे तो डेफिनेटली आपका जो ध्यान है डाइवर्ट हो जाएगा। और इसके अलावा अब बहुत आपको लग रहा है कि आपकी फूड में ही इन्वॉल्वमेंट हो रही है तो अपने फ्रेंड से बात कर लें, या किसी बच्चे के साथ प्ले कर लें, या कोई राइटिंग वाला प्रोग्राम कर लें, कुछ इस तरह का एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर ले कि आपका ध्यान खाने की तरफ ना जाए। और एक मैंने देखा है कि जो लोग अपनी डाइट में प्रोटीन कम लेते हैं हमें लगता है ना कि
भी हम बहुत हेल्दी खाते हैं, बट जो लोग कम प्रोटीन लेते हैं उनको भी जंक फूड की क्रेविंग बहुत रहती है। इट हैपन्स विद मोस्टली जो वेजिटेरियन, इवन नॉन वेजिटेरियन भी, क्योंकि जल्दी लेट उठते हैं, बाद में ऑफिस का टाइम, स्कूल का टाइम, फटाफट उनका ध्यान जो होता है, सीरियल खाया, कभी दूध भूल गए, कभी दही भूल गए, मिस्सी रोटी खाई तो खाली खा गए, अगर चपाती खाई तो एक चपाती खाई, उसके साथ कोई सब्जी दही लस्सी कुछ नहीं लेते। तो इस तरह की जो क्रेविंग्स होती हैं, फिर ये आपको लंच में जाके जंक फूड की क्रेविंग की तरफ लेता है। तो इसलिए आपका जो ब्रेकफास्ट या लंच जो भी आप मील ले रहे हो उसमें प्रॉपर राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन होना चाहिए। जो लोग नॉन वेजिटेरियन है वो अपनी डाइट में, अगर ब्रेकफास्ट में आप देखना एग लेके जाते हो तो कभी आपका लंच में मन नहीं करेगा कुछ भी अनहेल्दी खाने का। एंड सेम वे से जो वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन भी अगर उन्हें उनकी डाइट में दालें हैं, ड्राई फ्रूट है, दूध है, दही है, लस्सी, इस तरह की सिंपल प्रोटीन्स उन्होंने ऐड किए हैं तो उनका लंच या इवनिंग तक बहुत ज़्यादा मन नहीं करेगा। इसलिए अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन ऐड करें, और प्रोटीन ऐड करने से आपको जंक फूड की तरफ आपकी क्रेविंग जो है वो कम होगी। और मैं यहाँ पे ये भी बोलूँगी कि लंच में भी आपका प्रोटीन जरूर होना चाहिए। कर्ड हो गया, पनीर हो गया, चिकन हो गया, एग हो गया, इस तरह का प्रोटीन साथ में जरूर कैरी करें कि आपको खाने के बाद, आपने देखा ना मोस्टली कई बार क्या कहते हैं कि जी खाना खाने तो बाद तो मेरा दिल करता है मैं चॉकलेट खा लूँ या कुछ मीठा खाने का मन करता है। यहाँ पे भी वही बताऊंगी वो रीजन क्या होता है कि आपकी डाइट में प्रोटीन कम है, ज्यादा बहुत फास्ट खाते हो, अपने माइंड को ध्यान में रख के नहीं खाते हो, तो इसलिए आपकी डाइट में प्रोटीन का होना बहुत जरूरी है। वो भी आपको जंक फूड की क्रेविंग से बचाएगा। बिकॉज देख, सीधी सी बात है, सिंपल एग्जांपल देती हूँ। अगर आपका पेट भरा हुआ है पूरा खा के, आपके सामने बर्गर भी आ गया, पिज्जा भी आ गया, तो आप नहीं खाओगे क्योंकि आपने ऑलरेडी यू हैड टेकन योर फूड, तो इतना नहीं खाओगे। इन केस आपका एम्प्टी स्टमक होगा तो आप वही एक पिज्जे की जगह पूरा पिज्जा भी खा लोगे एक स्लाइस की जगह, और दिल करेगा बाद में बर्गर, और उसके बाद क्या दिल करेगा भाई, क्योंकि ये फूड जो मैन्युफैक्चरर्स का मेन फंडा क्या होता है कि वे वो आप इसको अडिक्टिव बना देते हैं। आपको क्रेविंग रहती है, आप कभी भी एक पीस खा के यू कांट से कि नहीं मैंने और नहीं खाना, क्योंकि आपका उस टाइम पे दिल करेगा मैं और खाऊं। तो और खाने की क्रेविंग में बाद में दिल करता अब इसको मीठा खाऊं, उसको डाइजेस्ट करने के लिए कोक खाऊं, तो ये बन गया ना एक प्रॉपर बड़ा शिकंजा। वो शिकंजे में विशियस साइकिल बन गया जिसमें वो फंसा लेते हैं। पहले हमने पिज्जा खाया, फिर पिज्जा को पचाने के लिए कोक चाहिए, कोक के बाद आपको अब मीठा चाहिए कि हाँ कुछ ठंडा ठंडा हो, या आइसक्रीम हो, या लाइक कुछ भी इस तरह का ब्राउनी हो। तो ये सारी जो चीजें हैं एक आपके ऊपर एक पूरा लाइक आपके माइंड में एक कब्जा कर लेते हैं, अटैक कर देते हैं कि आपका दिल ही नहीं करता कुछ और खाने को। तो इन सब से आपने निकलना है। और यहाँ पे मैं ये बोलूंगी जिन लोगों को बहुत ज्यादा मीठे की क्रेविंग या जंक फूड की क्रेविंग बहुत ज्यादा रहती है, वो अपनी फ्रूट ऐड करें अपनी डाइट में ज्यादा, और फ्रूट में भी वैरायटी ऐड करें। जितना आप वैरायटी ऐड करोगे आप कभी भी बोर नहीं होगे। सपोज एक बंदा डेली एप्पल खा रहा है, वो बोर हो जाएगा। अगर उसकी डाइट में वाटरमेलन भी है, बेरीज भी है, प्लम भी है, हर तरह का फ्रूट है, तो डेफिनेटली जो इस तरह का है उसकी क्रेविंग जो है वो स्पेशल फूड के लिए बंद हो जाएगी। एंड मोर ओवर जो फ्रूट्स हैं उसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट है, वाटर है, फाइबर है, तो ये आपके शुगर लेवल को भी कंट्रोल करेगी और आपके वेट को भी कंट्रोल करेगी। और जो आपकी शुगर है, जो नेचुरल शुगर हमेशा ही बेटर है, क्योंकि जो एडिटिव से आप लोगे, जैसे चॉकलेट से आपने शुगर ली तो वो तो आपका हेल्थ इल इफेक्ट्स भी देगी। अगर फ्रूट्स ले रहे हो आपका शुगर भी मेंटेन करेगी, आपका ब्लड शुगर भी ठीक रहेगा। एंड मोर ओवर फाइबर के साथ आपको कॉन्स्टिपेशन का इशू भी नहीं होगा, क्योंकि ज्यादा शुगर लेने से कॉन्स्टिपेशन भी होती है। अगर आप फ्रूट ज्यादा ले लेते हो शुगर तो नो डाउट जाएगी, बट आपका फाइबर शुगर जैसे फ्रूट में फाइबर है तो आपको कॉन्स्टिपेशन का इशू भी नहीं होगा। तो इस तरह से आपकी जिन लोगों को शुगर रिलेटेड लगता है कि हमें बहुत क्रेविंग होती है मीठा खाने की जंक में, तो उनको अपना फ्रूट्स ज़्यादा ऐड ऑन कर दे। वो 3 to 4 फ्रूट दिन में लेंगे तो उनकी जो शुगर क्रेविंग है वो कम हो जाएगी। इसके अलावा अपनी डाइट में रेनबो यूज़ करें। रेनबो 7 कलर्स मीन जितने आप वैरायटी ऐड करोगे, जितनी कलरफुल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ऐड करोगे, आपकी डिफरेंट वैरायटी मिलेगी, नॉवेल्टी मिलेगी बॉडी को, तो यू कांट लाइक बोर, आप बोर नहीं होगे, फिर आपकी तरफ खाने की तरफ ध्यान कम जाएगा। एंड कई बार होता है खा खा के भी खाना ही है क्या दुनिया में आए खा के ही जाएंगे और क्या करें। तो थिंक अबाउट जंक फूड डिफरेंटली। जब आपका लगता है ना कि किसी ने ऑफर किया तो ये सोचो, जब आपका ही मन कर रहा है कि मैं जंक फूड खाना है, तो ये सोचो भी जंक फूड हमारी हेल्थ के लिए कितना अच्छा है और कितना इसके कितने इल इफेक्ट्स है।
कितना ये बैड है, कि इसके क्या क्या इफेक्ट्स हैं। तो जंक आप हेल्दी एंड अनहेल्दी वर्सेस करो। हेल्दी फूड खाओगे, आपका हार्ट भी ठीक, आपका ब्रेन भी ठीक, आपकी स्किन भी ठीक, आपका मोर ओवर जो आजकल ट्रेंड है वेट भी ठीक, तो आप ओवरऑल एक हेल्दी पैटर्न में जाओगे तो आपको सब कुछ हेल्दी हेल्दी ही मिलेगा। और अनहेल्दी में जाओगे, अनहेल्दी के क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं आपको पता है, आपकी स्किन भी खराब, आपको हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस भी होंगी, एंड उसके बाद आपका हार्ट में भी इश्यूज हो सकते हैं, ब्रेन में भी इशू हो सकते हैं, आपको डायबिटीज, लाइफस्टाइल जो डिजीजेज है, और सबसे ज्यादा ओबेसिटी, जो आजकल लाइफस्टाइल डिजीज सबसे ज्यादा लोगों को है, बच्चों को भी है, बूढ़ों को भी है, हर एज ग्रुप में है, मिडिल एज में भी है, यंग एज में भी है, टीनेजर में भी है। तो ओबेसिटी इतनी ज्यादा है, तो वो सब जंक फूड की ही देन है, वेस्टर्न कल्चर की देन है। तो इस तरह से अगर आप सोचोगे ना थोड़ा डिफरेंट, कि नहीं भी जंक फूड इस तरह से, मैं क्या करती हूँ पर्सनली, व्हाट आई डू, जब मैं लगती हूँ हाँ आज मेरा दिन कर रहा है, फिर मैं सोचती नहीं यार वो एक स्लाइस खा के बाद में मुझे पूरा हफ्ता बहुत मेहनत करनी पड़नी, फिर मैं अवॉइड करती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं नहीं खाती हूँ, खाती हूँ 15 दिन या महीने में, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैं जंक को अवॉइड करने की कोशिश करती हूँ। रीजन बीइंग फॉर हेल्थ, नॉट फॉर वेट लॉस पर्पज, फॉर हेल्थ, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ है तो सब कुछ है। और जंक में जो मैंने एक कई बार क्या होता है कि जंक का सीधा सा फंडा है, जब आप जंक फूड खा रहे हो, सपोज पिज्जा ही खा रहे हो, तो कोशिश करो कि आपने एक खाया, एक स्लाइस खाई, और उसके बाद अपने आप को कोशिश करो कि यू आर फुल। इस तरह से अपने माइंड में साइकी अपनी लेके आओगे कि आप फुल हो गए हो, तो फिर वो आपका जो टम्मी है वो फुल हो जाएगा, फिर आपका बार बार जो वो खाने का मन नहीं करेगा। एंड जितने भी आप ट्राई ये करो कि पॉजिटिव साइड ऑफ हेल्दी ईटिंग की रखो, कि हेल्दी ईटिंग के कितने सारे बेनिफिट्स हैं हमारी हेल्थ पे, हमारी बॉडी पे। जंक तो हमें सिर्फ डिस्टर्ब करता है, अगर इस तरह से सोचोगे तभी जाके आप जंक फूड को अवॉइड कर सकते हो। और एक आज मैं जो लास्ट में आपको टिप बता रही हूँ, बहुत लोगों को, जिन लोगों की स्लीप नहीं प्रॉपर होती, जहाँ वो बहुत लेट सोते हैं, जहाँ दिन में भी वो सोए सोए रहते हैं, उनको भी जंक फूड की क्रेविंग बहुत होती है। मोस्टली जंक फूड की क्रेविंग कब होती है? आफ्टर 3, 4, 5, 6, जो बहुत लेट सोते हैं, जैसे 12 बजे, 1 बजे, तो वो मिड नाइट स्नैकिंग में भी जंक फूड ही खाते हैं। मिड नाइट में क्या मन करेगा? बिस्किट का मन करेगा, या चिप्स का मन करेगा, या मैगी बना लोगे, कुछ भी इस तरह का इजी जो आपके माइंड को प्लेजेंट दे, आपको खुशी देता, उस टाइम पे तो आपको जंक फूड खुशी देता है, क्योंकि एक दिन आपने लेट नाइट खा लिया, सेकंड डे फिर आपका, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, विशियस साइकिल, ये एक आपका साइकिल बन जाएगा। अगर आप इसको रूटीन में करते जाओगे तो आपके जो इसके इल इफेक्ट्स हैं आपकी बॉडी में आने शुरू हो जाएंगे। तो सो डैट आपने प्रॉपर स्लीप लेनी है, क्योंकि जिन लोगों की स्लीप प्रॉपर नहीं है उन लोगों का जंक फूड, शुगर क्रेविंग या फूड की तरफ, खाने पीने की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान जाता है। तो अपनी स्लीप प्रॉपर लें, मिनिमम 7 to 8 स्लीप लें, और एक्सरसाइज भी करें, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हो ना तो आपको पता है कभी भी आपका अनहेल्दी खाना ज़्यादा मन नहीं करता, क्योंकि लगता है यार इतनी मेहनत की, इतना मैं कार्डियो की, इतनी मैंने वॉक की, इतनी रनिंग की, जब मैं इतना जिम में गया, इतना स्वेटिंग की, और अब मैं ये शुगर खा लूँगा, अब मैं बर्गर खा लूँगा, तो मेरा तो सारा वेस्ट हो गया, मैं चिप्स खा लूँगा। तो वो एक हेल्प करता है आपका। इसलिए एक्सरसाइज को मैंडेटरी करें, डेली रूटीन बनाएं, क्योंकि वो आपको गिल्ट ईटिंग देता है। जब आप खाओगे ना जंक फूड तो अंदर से आपको गिल्ट होगा कि नहीं यार, नहीं मैंने इतनी तो एक्सरसाइज की, अब तो मैं अवॉइड करना चाहिए, मुझे कम खा लेता हूँ। तो कहीं ना कहीं वो आपका हेल्प करेगा। और जो स्लीप है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं है तो आप जंक फूड की तरफ बहुत खींचे जाओगे खाने का उसको, और आपकी जो वेट भी बढ़ेगा, आपको ब्लड प्रेशर टाइप, डायबिटीज टाइप, जितने भी लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं वो ज़्यादा होने के चांसेस हैं। सो डेट इन नटशेल यहाँ पे मैं ये बोलूँगी कि कभी भी किसी भी चीज़ की आपने हैबिट नहीं बनानी, बिकॉज कोई भी फूड है इट्स उसकी एडिक्शन नहीं करनी। जिस चीज़ की भी आपको एडिक्शन होगी उसका बाद में कंट्रोल करना बहुत डिफ़िकल्ट है। जैसे कोकेन के पेशेंट, आपने जो ड्रग्स लेते हैं तो उनको छुड़वाने उसके ड्रग्स कितने मुश्किल हैं। सेम वे से जिस भी फूड की हमको एडिक्शन होगी वो छुड़वाना मुश्किल है, फिर उसके लिए हमें माइंड बहुत स्ट्रांग करना पड़ता है। कभी भी अगर आपने आज खा लिया तो डोंट मेक हैबिट, सेकंड डे में बिल्कुल ना खाएं, थर्ड डे में भी ना खाएं, फिर आप वीक बाद खाएं, आपको इससे एडिक्शन नहीं होगी, आपकी हैबिट नहीं बनेगी। जब भी किसी फूड की अगर आपको एडिक्शन बन गई तो फिर उसको छोड़ना, उसको लेफ्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। सो यहाँ पे मैं यही बोलूँगी कि डोंट मेक हैबिट ऑफ एनी अनहेल्दी फूड।
और अपना जो माइंड है वो डाइवर्ट करें, और अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स, वेजिटेबल, वैरायटी ऑफ फूड, ये रेनबो टाइप फ्रूट जो है वो ज़्यादा ऐड करें, और जो अपना मेन्यू वो पहले ही फिक्स करें, और ब्रेकफास्ट लंच की आपकी प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, सो डैट कि आप डिनर तक ठीक रहो, संतुष्ट रहो, कि आपको इवनिंग में किसी चीज़ की एडिक्शन ना हो। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और आगे भी शेयर करना, सबको पता चले कि जंक फूड जो है हम उसकी क्रेविंग को ब्रेक कर सकते हैं अगर हम हेल्दी वे से अपने रिजीम को फॉलो करें, हेल्दी वे से शॉपिंग करें, थोड़ा इंटेलिजेंटली चलें, तो ये हम सब जो इस तरह की एडिक्शंस हैं उनको ब्रेक कर सकते हैं। थैंक यू।